हस्तिनापुर में पांडवों का पूर्व नियोजित स्वागत भव्य रूप से किया गया। पांडव अपने सगे संबंधियों से मिलकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने धृतराष्ट्र सहित सभी से स्नेहपूर्वक मुलाकात की। पहला दिन मिलन, स्वागत और भोजन में ही व्यतीत हो गया। दूसरे दिन प्रातः होते ही पांडवों को नए भवन में जुए के लिए आमंत्रित किया गया। हस्तिनापुर के नए और अद्भुत सभागार में सभी प्रतिष्ठित अतिथि एकत्र हो चुके थे। सभागार की भव्यता की सभी खुले दिल से प्रशंसा कर रहे थे। इन अतिथियों में अनेक राजाओं, राजकुमारों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी। एक ओर दुर्योधन अपने भाइयों और मामा शकुनी के साथ बैठा था, तो दूसरी ओर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ। धृतराष्ट्र ने जुए का खेल प्रारंभ करने की अनुमति दी। संजय पास बैठकर उन्हें आंखों देखा हाल सुना रहा था। विदुर की आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। युधिष्ठिर को वैसे तो जुए का शौक था, किंतु आज उनका मन विचलित था। उन्हें कोई अनिष्ट की आशंका हो रही थी। युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा, वैसे तो जुआ खेलना अनुचित नहीं है, लेकिन इसमें तभी आनंद आता है जब खेल ईमानदारी से खेला जाए। शकुनी ने व्यंग्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं राजन? आप स्वयं इस खेल में निपुण हैं। भला कोई कुशल खिलाड़ी के साथ बेईमानी कर भी कैसे सकता है? यदि आपको हमारी नीयत पर संदेह है तो फिर जुआ खेलने की आवश्यकता ही नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं, जब हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो अब बिना खेले लौटना उचित नहीं होगा। बताइए, हमें किसके साथ खेलना है? दुर्योधन ने कहा, आपका सामना मेरे मामा शकुनी से होगा। वे हमारी ओर से खेलेंगे। यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन युधिष्ठिर ने चुपचाप दुर्योधन की बात मान ली। युधिष्ठिर खेल को एक आनंददायक प्रतियोगिता समझकर खेलने आए थे, जबकि शकुनी पहले से ही इस योजना के साथ आया था कि किसी भी कीमत पर पांडवों को पराजित करना है। खेल की शुरुआत में युधिष्ठिर ने जो भी दांव लगाए, शकुनी ने उन्हें चुटकियों में जीत लिया। हर हार के साथ युधिष्ठिर ने और बड़ा दांव लगाया और उनका विवेक धीरे धीरे खोता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि शकुनी उन्हें आसानी से मात देता जा रहा था। शकुनी हर बार नई चाल चलता और युधिष्ठिर को बौखलाने के लिए हर बाजी के साथ चुनौती देता, यह दांव तो मैं ही जीतूंगा, और वह सचमुच जीत भी जाता। युधिष्ठिर पहले व्रण, मुद्राएं, आभूषण आदि हार बैठे, फिर उन्होंने गाय, घोड़े और हाथी को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने इन सब पर भी अधिकार जमा लिया। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और शकुनी एक एक कर सब हथियाता चला गया। सभा में सन्नाटा छा गया था। युधिष्ठिर के मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। वे गहरे विचार में डूबे हुए थे। उन्हें शांत देखकर शकुनी व्यंग्यपूर्वक बोला, क्या हुआ राजन? अब हाथ क्यों खींच लिए? लगता है अब आपके पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा। क्या अब खेल बंद कर दिया जाए? एक हारा हुआ जुआरी यह अपमान सहन नहीं कर सका। युधिष्ठिर बोला, नहीं, खेल जारी रहेगा। मेरे पास अभी बहुत कुछ है। लो, मेरी यज्ञभूमि दांव पर लगाता हूं। यह बाजी भी शकुनी जीत गया। वह बोला, अब? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे सैनिक, मेरी जागीर, मेरे सेवक। शकुनी ने यह सब भी जीत लिया। सभा का वातावरण तनावपूर्ण होता जा रहा था और हर अगली बाजी के साथ संकट गहराता चला जा रहा था। फिर शकुनी ने पूछा, अब क्या लगाते हो? युधिष्ठिर पल भर के लिए सोच में पड़ गए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की जीत से संतुष्ट तो थे, किंतु भीतर से व्याकुल भी। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। विदुर ने धीरे से धृतराष्ट्र से कहा, यह खेल अब रोक देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका अंत हमारे पूरे वंश के नाश के साथ हो। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भला होगा। धृतराष्ट्र को भी यही अनुभव हो रहा था, लेकिन दुर्योधन को विदुर की बात पसंद नहीं आई। उसने तीखे स्वर में कहा, विदुर तो ऐसा कहेंगे ही। वे तो पांडवों के पक्ष में शुरू से ही पक्षपाती रहे हैं। अगर उन्हें पांडवों की हार देखी नहीं जाती तो वे शौक से यहां से जा सकते हैं। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, यही ठीक है। अगर मेरा सुझाव तुम्हें पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, इस जुए का परिणाम शुभ नहीं होगा। इतना कहकर विदुर चुप हो गए और अपने आसन से उठ खड़े हुए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने खेल जारी रखने का आदेश दे दिया। विदुर मन महसूस कर पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। युधिष्ठिर के पास अब दांव पर लगाने को कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अचानक उनकी दृष्टि पास बैठे नकुल पर पड़ी। उन्होंने कहा, लो, मैं अपने भाई नकुल को दांव पर लगाता हूं। अगले ही क्षण शकुनी ने बाजी जीत ली और नकुल सिर झुकाकर उसके पास जा बैठा। इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी ने उसे भी अपनी संपत्ति बना लिया। शकुनी व्यंग्य में बोला, वाह राजन, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। आपने अपने सौतेले भाइयों को दांव पर लगा दिया। परंतु यह सुनकर युधिष्ठिर आवेश में बोले, शकुनी, हमें भाइयों में फूट डालने की आवश्यकता नहीं। लो, मैं अपने वीर भाई अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। वाह वाह, आप धैर्य रखें, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में ही ऐसा कह दिया। फिर शकुनी ने बाजी चलकर कहा, लीजिए, अर्जुन को भी मैंने जीत लिया। अर्जुन भी मौन रहकर उठे और शकुनी के पास जा बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर ने न केवल अर्जुन को बल्कि भीम और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और वे सभी बाजी हारकर शकुनी के अधीन हो गए। शकुनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। युधिष्ठिर का सिर शर्म से झुक गया था। शायद वह सोच रहे थे,
यदि उनके पास कुछ और होता तो उसे भी बाजी पर लगा देते, शायद इस बार किस्मत साथ दे देती। तभी शकुनी धीरे से बोला, एक वस्तु और बची है, द्रौपदी। चाहो तो उसे भी दांव पर लगा दो, शायद इस बार भाग्य तुम्हारा साथ दे। युधिष्ठिर ने जीत की आशा में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी की कुटिल चालों के सामने द्रौपदी भी न बच सकी। अगले ही पल द्रौपदी पर कौरवों का अधिकार हो गया। सभागार में अजीब सा शोर मच गया। वहां उपस्थित जनसमूह को यह दांव पेच कतई स्वीकार नहीं था। विशेषकर द्रौपदी को बाजी पर लगाना किसी से भी सहन नहीं हुआ, लेकिन किसी को विरोध करने का साहस नहीं था। विदुर और भीष्म के सिर शर्म से झुक गए थे। कौरवों के मुख पर विजय की मुस्कान फैल गई। कर्ण और दुर्योधन भीतर ही भीतर फूले नहीं समा रहे थे। संजय मौन था। धृतराष्ट्र इस कोलाहल में समझ नहीं सके कि क्या हुआ। वे बोले, क्या बात है संजय, तुम चुप क्यों हो गए? क्या बच्चों ने द्रौपदी को भी जीत लिया? संजय के मुख से धीरे से निकला, जी राजन। ओह। धृतराष्ट्र संतुष्ट थे कि दुर्योधन ने विजय प्राप्त की। दुर्योधन ने शकुनी को अपनी बाहों में भर लिया और चिल्लाकर बोला, वाह मामा, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अब पांडवों का सब कुछ हमारा है। पांडव हमारे दास हैं और द्रौपदी हमारी दासी। विदुर यह सब सह नहीं सके और बोले, दुर्योधन, इतना बढ़ चढ़कर मत बोलो कि बाद में पछताना पड़े। तुमने जो किया है वह धर्म के विरुद्ध है। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। दुर्योधन की क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी जब उसने द्रौपदी को दासी घोषित कर दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दुर्योधन बोला, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब आप कृपया द्रौपदी को जाकर यह सूचना दें कि पांडव उसे हार चुके हैं। वह अब हमारी दासी बन चुकी है। जाइए उसे सभागार में बुला लाइए। मुझसे धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया जाएगा। विदुर बोले, तुम मानवता से गिर चुके हो। आपका दुख मैं समझ रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, आप मत जाइए, मैं अभी उसे बुलवाता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने एक सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि वह उसे बुला लाए। सेवक द्रौपदी के पास पहुंचा और आंखें झुकाकर जुए का समाचार सुनाकर सभागार चलने का निवेदन किया। द्रौपदी तो जैसे आसमान से गिरी। फिर कुछ संभल कर बोली, जाओ पहले यह पूछकर आओ कि युधिष्ठिर पहले स्वयं हारे थे या पहले मुझे दांव पर लगाया था। सेवक चुपचाप लौट आया और दुर्योधन के सामने द्रौपदी का प्रश्न दोहरा दिया। दुर्योधन क्रोध से भरकर बोला, उससे कहो कि पहले यहां आए, फिर उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जाओ। सेवक सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पुनः उस सती के पास जाए। दुर्योधन उसे यूं खड़ा देख और भड़क उठा। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी के पास जाए। वह समझ चुका था कि सेवक पांडवों से डर रहा है, लेकिन अब पांडव उनके दास बन चुके थे और कुछ कर नहीं सकते थे। दुशासन को आदेश दिया गया कि वह जल्दी से द्रौपदी को सभागार में ले आए और उसे बताए कि वह उनकी दासी बन चुकी है। अगर द्रौपदी आने से इनकार करती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दुशासन बिना रुके तेज कदमों से द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? दुशासन ने कहा, तुम्हें युधिष्ठिर जुए में हार चुके हैं, चलो। द्रौपदी ने कड़ा सवाल किया, पहले मुझे बताओ, युधिष्ठिर ने मुझे कब दांव पर लगाया था? खुद हारने से पहले या बाद में? दुशासन ने छिड़कर पूछा, तुम्हें इसका क्या मतलब? द्रौपदी ने स्पष्ट किया, बहुत बड़ा मतलब है। अगर युधिष्ठिर ने खुद हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया है तो मैं नहीं जाऊंगी। हार चुका व्यक्ति मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है? दुशासन ने गुस्से में कहा, यह सब बंद करो, अब तुम हमारी दासी हो, चुपचाप मेरे साथ चलो। जब दुशासन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो द्रौपदी ने तेज स्वर में कहा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, मैं रजस्वला हूं, साथ नहीं चल सकती। दुशासन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह द्रौपदी के करीब आया, लेकिन द्रौपदी ने झटके से दूर हटकर गांधारी के पास जाने की कोशिश की। दुशासन ने उसकी चाल समझते हुए क्रोध में आकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे जबरन घसीटते हुए सभागार की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी अपनी विवशता पर रो पड़ी। वह सिसकती हुई बोली, दुशासन, यह अनर्थ मत करो, मैं कुछ नहीं जानता, तुम हमारी दासी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यह कहते हुए दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभागार में ले आया। सभागार में बैठे लोग दुशासन के इस कृत्य से बड़े विमूढ़ हुए। पांडवों की तो लज्जा के मारे पहले ही दृष्टि झुकी हुई थी। हाँ, दुर्योधन अपने भाइयों व कर्ण के साथ संतुष्ट था। भीष्म, विदुर एवं अन्य वृद्ध लाचार से बैठे थे। द्रौपदी उन सबके बीच लाज और करुणा की साकार प्रतिमा बनी खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। सबको शांत देखकर वह क्रुद्ध स्वर में बोली, एक नारी पर अत्याचार हो रहा है और आप लोग शांत बैठे हैं। क्या विवेक और मानवता संसार से विलुप्त हो गई है? मेरे 5 पति हैं और वे भी चुपचाप मेरा अपमान सह रहे हैं। सभागार में कोई भी द्रौपदी को उत्तर नहीं दे सका। हाँ, कौरवों में अवश्य हंसी की लहर दौड़ गई। कर्ण स्वयंवर में हुए अपने अपमान को अभी भूला नहीं था। वह द्रौपदी को दासी के रूप में देखकर खूब सहर्ष हंसा। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। हाँ, दुर्योधन का एक भाई विकर्ण इस अत्याचार से अवश्य असंतुष्ट था। वह बोला, सुनिए भद्रजनों, द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछा था उसका अब तक उससे उत्तर नहीं मिला। पहले उससे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तभी यह निर्णय हो सकेगा कि वह दासी है कि नहीं।
इस पर भीष्म बोले, पांचाली, तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु उससे अब स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। यह सही है कि युधिष्ठिर ने पहले स्वयं हारकर तुम्हें दांव पर लगाया था, किंतु पत्नी पर तो हर स्थिति में पति का ही अधिकार रहता है, चाहे वह स्वयं को हार चुका हो या न हारा हो। अतएव युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर लगाने का पूरा अधिकार था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पांडवों को यहां बुलाकर उन्हें धोखे से पराजित किया गया है। शकुनी ने जुए में बेईमानी की है। धृतराष्ट्र पुत्र की भलाई के लिए शांत है और कौरव हमारा नाश करने पर तुले हैं। यहाँ इतने सारे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, क्या कोई भी हमें न्याय नहीं दिलवा सकता? द्रौपदी का मर्मभेदी स्वर सभागार में गूंज उठा। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। भीम से यह अपमान सहा नहीं गया। वह युधिष्ठिर पर फट पड़ा। यह कैसा जुआ खेला भ्राता? तुमने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, दौलत, सेवक, हम सब भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। मुझे आदेश दो, मैं अभी इन अत्याचारियों को उनके घमंड का मजा चखा दूं। युधिष्ठिर मौन रहा। अर्जुन ने भीम से शांत स्वर में कहा, भीम, क्रोध मत करो, अभी उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे केवल शत्रु को बल मिलेगा। कर्ण व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। युधिष्ठिर ने पूरी होश में द्रौपदी को दांव पर लगाया है। अब वह हमारी दासी है और पांडव हमारे दास। इन्हें अपने राजसी वस्त्र त्याग कर दासों जैसे वस्त्र पहन लेने चाहिए। पांचों पांडवों ने चुपचाप अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। द्रौपदी सभा में खड़ी आंसू बहा रही थी। तभी दुर्योधन ने घूरते हुए कहा, तुम भी अपने वस्त्र बदल लो। नहीं। द्रौपदी चीख पड़ी और 2 कदम पीछे हट गई। दुशासन क्या देख रहा है? दुर्योधन गर्जा, द्रौपदी की साड़ी उतार दो। दुशासन को द्रौपदी का इनकार सहन नहीं हुआ। वह झपट कर द्रौपदी के पास पहुंचा और उसकी साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी लज्जा और अपमान से व्याकुल हो उठी। सुबकते हुए उसने कहा, मेरे चारों ओर वीर पुरुष बैठे हैं, वृद्ध जन है, मेरे 5 पति है, किंतु आज एक नारी की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हे भगवान, अब तू ही मेरी लाज बचा। द्रौपदी के इस करुण पुकार का भी दुशासन पर कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी ताकत से साड़ी खींचता रहा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। द्रौपदी की आंखें लज्जा से बंद थी और दुशासन की पकड़ में आने वाली साड़ी की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। सभागार में साड़ियों के ढेर लगते जा रहे थे, पर द्रौपदी का तन ढका रहा। दुशासन थक कर चूर हो गया, पसीने से लथपथ होकर जमीन पर बैठ गया, पर द्रौपदी अब भी पूरी तरह साड़ी में लिपटी खड़ी थी। उसकी बंद आंखों में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छवि उभरी, जो मुस्कुराकर उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा में बैठे सभी लोग इस चमत्कार को देख चकित रह गए। दुशासन थक हार कर बैठ गया था, किंतु कौरवों की अब भी आंख नहीं खुली थी। कौरव पांडवों का अपमान करने का यह अवसर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। दुर्योधन ने व्यंग्य में कहा, अगर पांडव अभी प्रतिज्ञा कर ले कि वे युधिष्ठिर के हर आदेश का पालन करेंगे तो हम द्रौपदी को छोड़ सकते हैं। पांडव मौन रहे। भीम दांत पीसते हुए बोला, आज तुम जैसे चाहो अपमान कर लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इसका स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगर अभी युधिष्ठिर आज्ञा दे कि मैं तुम सबका विनाश कर दूं, तो मैं वही करूंगा। कौरव उसकी बात सुनकर हंस पड़े। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का संकेत किया। भीम क्रोध से कांप उठा। वह गरज कर बोला, दुर्योधन, याद रखना, एक दिन तेरी इसी जांघ को अपनी गदा से कुचल दूंगा। यह मेरा प्रण है। सभा में सब स्तब्ध रह गए। विदुर अब तक चुपचाप सब देख रहे थे। अंततः वे भी क्रोधित हो उठे। बस करो यह नीच नाटक कौरवों। तुम भले ही पांडवों का अहित सोचो, परंतु भगवान के क्रोध से बच नहीं पाओगे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु आज की घटना ने उन्हें भी विचलित कर दिया। उन्होंने द्रौपदी से कहा, यह सत्य है कि पांडव यहाँ सब कुछ हार चुके हैं, फिर भी तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। द्रौपदी ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोली, मैं केवल यह चाहती हूं कि युधिष्ठिर को मुक्त कर दिया जाए। स्वीकार है। और कुछ? उनके शेष भाइयों को भी स्वतंत्र कर दिया जाए। यह भी स्वीकार है। धृतराष्ट्र ने सहमति में सिर हिलाया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी की आंखों से संतोष के आंसू छलक उठे। धृतराष्ट्र यह समझ चुके थे कि आज के अपमानजनक दृश्य कहीं उनके पुत्रों के विनाश का कारण न बन जाए। जो चमत्कार सभा में हुआ था, उसे वे संजय के मुख से सुन ही चुके थे।